नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक सन्यासी बाबा थे जो एक पर्वत के ऊपर मेडिटेशन किया करते थे। बहुत पहुँचे हुए थे, दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने के लिए जाया करते थे। और एक दिन वो सन्यासी बाबा के पास एक लेडी आई और बहुत रोई और बोली, बाबा मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, प्यार नाम की तो चीज़ ही नहीं है उनके अंदर, और इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम सब डरे डरे से रहते हैं। बाबा मैं क्या करूं कि उनके अंदर वो प्यार की भावना आ जाए, वो शांति से हम सबसे बात करें। कैसे कैसे मैं उन्हें ठीक करूं? बाबा सबने कहा है कि आप जड़ी बूटी देते हो, तो क्या आप मुझे भी कोई जड़ी बूटी दे दीजिए तो मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊं, ताकि वो जो हैं वो थोड़े काम हो जाएं, शांत हो जाएं, प्यार को समझने लगें। तो बाबा ने कहा, देखो जड़ी बूटी तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं है, एक जो जड़ी बूटी में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डलता है वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं जड़ी बूटी बना नहीं पाऊँगा। तो उस लेडी ने कहा, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो उस दवाई में डलेगी, तो मैं ला के देती हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि मेरे को एक टाइगर के मूंछ, जो उसका मूंछ होता है उसका एक बाल चाहिए, और वो बाल मुझे उसमें डालना पड़ेगा दवाई में, तभी मैं बना पाऊँगा। तो लेडी ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, मैं कोशिश करके आपको वो बाल ला के दूँगी। और फिर वो रोज़ जंगल पे जाने लगी, ढूंढने लगी। कोई कहता था बाघ इधर रहता है, कोई कहता था बाघ उधर रहता है, और इवेंचुअली एक दिन उसने बाघ को नदी के किनारे देख ही लिया। लेकिन बाघ ने जैसे उसको देखा वो दौड़ा और उसके पीछे दौड़ने को आया। वो एकदम वहाँ से भाग गई। फिर अगले दिन कोशिश करी, फिर बाघ ने उसे देखा, फिर दहाड़ा, और ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। और बाघ जो था वो रोज़ देखता था उस लेडी को और दहाड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बाघ को उसकी आदत हो गई और उस लेडी को देखकर अब वो दहाड़ना बंद कर दिया। और धीरे धीरे उस लेडी ने बाघ के लिए मीट ले जाना शुरू किया। पहले दूर से डालती थी, फिर थोड़ा पास जाके, और एक दिन ऐसा भी आ गया कि बाघ की और उसकी इतनी दोस्ती हो गई थी कि वो अपने हाथ से बाघ को मीट खिलाती, उसके सर पे हाथ फेरती। और एक दिन मौका देख के उसने बाघ की मूंछ का बाल तोड़ लिया, और तोड़कर वो भागी भागी बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी देखो, मैं वो बाल लेके आई हूँ, अब तो आप मेरे लिए वो जड़ी बूटी बना ही दीजिए। बाबा ने जड़ी बूटी उसके हाथ से, वो जो बाल था वो लिया उसके हाथ से, और ऐसे करके उसे हवा में फेंक दिया, और वो उड़ता हुआ पहाड़ से कहीं नीचे चला गया। अरे बाबा ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मुश्किल से बाल लाया था और आपने उसको ऐसे फेंक दिया, अब कैसे मिलेगी मेरी जड़ी बूटी? तो बाबा ने कहा, जड़ी बूटी तो तुम्हें मिल ही गई है। इतने हिंसक जानवर को, इतने फिरोशियस जानवर को तुमने अपने प्यार से, शांति से, पेशेंस के साथ अपने बस में किया। तो तुम्हारे हस्बैंड तो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर तुम इतने फिरोशियस एनिमल को संभाल के पेशेंस के साथ प्यार सिखा सकती हो, तो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं सिखा सकती? जड़ी बूटी अब तुम्हारे हाथ में ही है, और उसे उसी तरीके से यूज़ करो जैसे तुमने इस टाइगर के लिए यूज़ किया। सो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि थप्पड़ के लिए थप्पड़ और खून के लिए खून नहीं होता। बेसिकली जब आप पेशेंस के साथ, टाइम देकर, बहुत ही पेशेंस के साथ, बेबी स्टेप्स लेकर किसी भी चीज़ को करते हैं, किसी भी इंसान पे काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन पे काम करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।